जाएगा मातृ पितृ भक्ति दिवस। मंत्री विश्वास कैलाश सारंग ने इस मामले में जानकारी दी है। 14 नवंबर को मनाया जाएगा मातृ पितृ भक्ति दिवस। भाजपा के संस्थापक सदस्य स्वर्गीय कैलाश सारंग की पुण्यतिथि और उनकी धर्मपत्नी स्वर्गीय प्रसून सारंग की जयंती में मनाया जाएगा मातृ पितृ भक्ति दिवस। मंत्री सारंग 14 नवंबर को नरेला विधानसभा में लगभग 20,000 बुजुर्गों का सम्मान करेंगे। हर साल 14 नवंबर को ये मनाया जाएगा मातृ पितृ भक्ति दिवस, जो है नरेला विधानसभा में रजिस्ट्रेशन के जरिए वृद्धजनों का चयन किया गया है। मंत्री सारंग ने युवाओं से अपने माता पिता को साथ लाने की इस दौरान अपील की है। आयोजन में पखारे जाएंगे बुजुर्गों के पांव और किया जाएगा उनका सम्मान। स्वर्गीय कैलाश सारंग की पुण्यतिथि के अवसर पर देश भर में मनाया जाएगा सेवा दिवस और मातृ पितृ भक्ति दिवस। हमारे पिताजी स्वर्गीय कैलाश सारंग जी की पुण्यतिथि एवं हमारी माताजी प्रसून सारंग जी की जयंती 14 नवंबर को है। 2 साल पहले पिताजी का स्वर्गवास हुआ और हमने सभी लोगों ने मिलकर, क्योंकि पूरी जिंदगी वो स्वयं सेवा के कार्य में रहे, तो उनकी सोच को आगे बढ़ाते हुए और उनकी प्रेरणा से अलग अलग सेवा के प्रकल्प हमने शुरू किए हैं। उसके साथ ही पिताजी ने इस बात की सीख दी कि वो पीढ़ी जो हमें आगे बढ़ाती है, वो बुजुर्ग, वो माता पिता जिनके कारण हम इस धरा पर हैं, इस पृथ्वी पर हैं, उनकी सेवा जरूर होनी चाहिए। ये उनका सपना था। तो हमने ये निश्चित किया है कि हम पिताजी की पुण्यतिथि पर, माताजी की जयंती पर मातृ पितृ भक्ति दिवस मनाएंगे और इस आपाधापी की जिंदगी में हर बेटा बेटी अपने माता पिता को सेवा ही ना करे, बल्कि भक्ति के रूप में उनकी पूजा भी करे। भगवान यदि इस धरा में कोई है तो वो निश्चित रूप से हमारे माता और पिता हैं। ये भाव हर एक व्यक्ति के मन और मस्तिष्क में रहे। इसलिए कल 14 नवंबर को मातृ पितृ भक्ति दिवस के रूप में हम मना रहे हैं और लगभग 15 से 20 हजार उन बुजुर्गों का हम सम्मान करेंगे जिनका आशीर्वाद हम सबको मिलना चाहिए। और इसका एक विस्तृत कार्यक्रम हम कर रहे हैं। खासकर भोपाल में ये बड़ा कार्यक्रम अलग अलग स्थानों पर होगा, नरेला विधानसभा में होगा। और सभी से ये अपील है कि अपने अपने माता पिता को कार्यक्रम में लेके आए, उनके पैर पखारे, उनका सम्मान करें, उनका आशीर्वाद लें और इस बात का संकल्प हम सब लें कि हम अपने माता पिता की सेवा भी करेंगे और उन्हें भगवान के रूप में पूजेंगे भी। कल 14 नवंबर को पूरे देश में कैलाश सारंग जी की पुण्यतिथि पर सेवा दिवस के रूप में भी मनाया जा रहा है। पूरे देश के अलग अलग स्थानों पर अलग अलग प्रकल्पों में सेवा के कार्य किए जाएंगे और विशेष रूप से मातृ पितृ भक्ति दिवस के माध्यम से हम संपूर्ण समाज में इस बात का संदेश देना चाहते हैं, इस बात की प्रेरणा देना चाहते हैं कि हम सब अपने माता पिता की सेवा करें और उनका आशीर्वाद लें। देखिए, हमने ये निश्चित किया है कि हम हमारे पिताजी और माताजी की स्मृति में हर साल लगातार मातृ पितृ भक्ति दिवस मनाएंगे। इसका विधिवत हम रजिस्ट्रेशन करवा रहे हैं और इसमें हमारा आग्रह हर एक बेटे और बेटी से है कि वो अपने घर में पूजा करे भगवान की और पूजा करे माता पिता की। इस जहां में हम सबके लिए जो सामने भगवान है वो माता पिता ही हैं। उनकी चरण वंदना, उनका आशीर्वाद, उनके मार्ग पर चलना और ये सुनिश्चित करना कि हम सब उनके नाम को रोशन करेंगे, ये हम सबका कर्तव्य है। और इसलिए हमने नरेला विधानसभा में विधिवत इसका रजिस्ट्रेशन करवाया है
कल दिन भर 14 नवंबर को अलग अलग स्थानों पर कार्यक्रम है। उन कार्यक्रमों में हम सभी बेटे बेटी को अनुरोध कर रहे हैं कि वो अपने माता पिता के साथ आएं। वहां पर माता पिताओं के, बुजुर्गों के पैर पखारे जाएंगे, उनकी आरती उतारी जाएगी, उनकी पूजा की जाएगी, उनको सम्मानित किया जाएगा और उनका आशीर्वाद लेकर हम सब सदमार्ग पर चलें, इसका संकल्प लिया जाएगा। अब देखिए, ये दादागिरी और धमकी ये वही व्यक्ति कर सकता है जो जिसके दामन पर 84 के सिख दंगों के दाग हों। और इसीलिए तो ये बात स्पष्ट होती है कि कमलनाथ जी ने हर समय दादागिरी की राजनीति की है। वो नेहरू परिवार की चमचागिरी करते हुए हर समय प्रमुख पद पर रहे और उन्होंने दादागिरी और धमकी के माध्यम से राजनीति आगे बढ़ाई। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। इतने सीनियर लीडर का इस तरह से बयान देना, पत्र लिखना और धमकी देना, ये लोकतंत्र में कहीं इसका स्थान नहीं है। ब्यूरोक्रेसी कार्यपालिका है। कार्यपालिका निष्पक्षता के साथ काम करती है और यदि वो इस तरह के पत्र लिख रहे हैं तो क्या वो 15 महीने सरकार में थे तो उन्होंने पुलिस का दुरुपयोग किया था क्या? या इतने सालों तक वो केंद्र में मंत्री रहे और नेहरू परिवार इस देश में शासन चलाता रहा, क्या उस समय पुलिस और ऐसी एजेंसियों का दुरुपयोग किया गया? ये पत्र कमलनाथ जी की कुंठा को प्रदर्शित करता है। ये पत्र उनके भय को प्रदर्शित करता है। ये पत्र उनको उनका जो कुनबा टूट रहा है और जिस प्रकार से कांग्रेस के नेता लगातार कांग्रेस छोड़ रहे हैं, विधायक कांग्रेस छोड़ रहे हैं, ये उस प्रक्रिया को रोकने के लिए एक प्रकार से प्रेशर पॉलिटिक्स को इंगित करता है। ये इस बात को इंगित करता है कि कमलनाथ जी पूरी तरह भय में ग्रसित हैं और उनको ये सुनिश्चित लगता है कि कांग्रेस की जमीन मध्य प्रदेश में पूर्णतः समाप्त हो गई है। सर, वो भी दो एक ही जिले से दो। अब कांग्रेस ही नहीं जुड़ पा रही, कांग्रेस ही टूटी टूटी है। राहुल गांधी सरे राह मांसाहारी भोजन बनाकर अराजकता फैलाने की बात कर रहे हैं। कांग्रेस टूटी टूटी नजर आ रही है। अरुण यादव को घर बिठाकर शेरा जी को नेता बनाने की कोशिश कमलनाथ कर रहे हैं। दिग्विजय सिंह के मामले में ढूंढते रह जाओ जैसी कहावत चरितार्थ हो रही है। सुरेश पचौरी कहीं दिख नहीं रहे। पीसी शर्मा को प्रभारी बनाया तो उनके ऊपर किसी और को बिठा दिया। कमलनाथ जी नित नए बयानबाजी करके सुर्खियों में बने रहने की कोशिश कर रहे हैं। सही मायने में ये भारत जोड़ो यात्रा नहीं है। भारत को तोड़ने वाले तत्वों को इकट्ठा करके कांग्रेस को जो तार तार हो चुकी है उसको जोड़ने की कोशिश में राहुल गांधी विफल यात्रा कर रहे हैं। इस यात्रा का कोई मायने नहीं है और जिस प्रकार से गुटबाजी हमें मध्य प्रदेश में दिख रही है, शायद किसी भी राजनीतिक दल में ऐसा उदाहरण पहले कभी नहीं देखने को मिला।